शाह नूरानी दरगाह के करीब हादसे में जाँ बहक 17 ज़ायरीन की मैयतें आबाई शहर ठट्टा रवाना कर दी गईं। तदफीन के लिए इज्तिमाई कब्र की खुदाई का काम जारी। गुज़श्ता रात गाँव कासिम जोखियों के 17 ज़ायरीन दरगाह शाह नूरानी जाते हुए ट्रक खाई में गिरने से जाँ बहक हुए थे। जोखियों कबीले के सरदार साबिक रुकने सूबाई असम्बली जाम अवैस गोहराम का कहना है कि 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 210 जख्मियों को तिबी इमदाद दे दी गई है। कहा, बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत से माली इमदाद के लिए कहा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज नवाबशाह में अदा की। आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खुशी के मौके पर मकबूजा कश्मीर के अवाम को नहीं भूलना चाहिए। सदर जरदारी की वालिदैन के मज़ार पर भी हाजिरी, वालिदैन और अजीज़ो अकारिब के इसारे सवाब के लिए फातिह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी वज़ीर आज़म ने ईद की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनके ताउन पर तहे दिल से मशकूर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में आपका ताउन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। दुआ है अगली ईद उल फितर पर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो। हम मेहनत से पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाएंगे जिसका ख्वाब पाकिस्तान के मेमारों ने देखा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरान शाह और स्पिनवाम का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, पाक अफगान सरहद के साथ हिफाजती इक़दाम और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत जमशुदा अजला और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम हुआ। कौम की खिदमत में अपने पेशा वराना फ़राइज़ पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज़ रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। कहा, कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनका मुल्क दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक माहौल में अमन, सलामती और खुशहाली को आगे बढ़ाने की वकालत करता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मनसब संभाला तो मुबारकबाद दी। मोदी का कहना था वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस की पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी 7 रुकनी बेंच से अलग हो गए। इजाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 184/3 हाई कोर्ट की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 6 जजेस के खत में उठाए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता अखलाक में देखे जाने चाहिए। जस्टिस अतर मेनल्ला ने इजाफी नोट में कहा, खत लिखने वाले 6 हाई कोर्ट जज विसल ब्लोअर हैं। आवाज़ उठाने वाले इन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा क्या रद्द अमल हो, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब जज थे तो उनको भी कत्ल की धमकियां दी गईं। इस बारे में उनकी अहलिया सरीना ईसा ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई। धमकियां देने वाले के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ तौहीन अदालत की फर्द जुर्म लगाई गई, लेकिन फिर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। शिकारपुर के कोट शाहू से 8 साल का मुकवी बच्चा बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक 23 मार्च को अगवा किए गए बच्चे सगीर की मुंतकिली की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकू ने बच्चे को छोड़कर फरार हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर लाहौर के बेघर बुजुर्गों और खुसूसी बच्चों के इदारों का दौरा। बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा, तहाइफ पेश किए, खिलौने और मिठाइयाँ दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ओल्ड एज होम भी गईं। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। मरीज खातून की खैरियत दरियाफ्त की, चूड़ियाँ पहनाई। बेघर बुजुर्ग खातून का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद पर खुशी का इजहार। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता समेत बेशतर इस्लामी ममालिक में बुध को ईद मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के एहतमाम, लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह पर इज्तिमा। मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर मनाई गई। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी। मकबूजा वादी के कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ ईद मनाई। गजा में ईद की खुशियां मांद पड़ गईं। इसराइली मजालिम के शिकार फलस्तीनियों ने रफा में बमबारी से शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद अदा की। ईद पर भी गजा इसराइली तैयारों की घन गरज, बमबारी और धमाकों से गूंजता रहा। 24 घंटों में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद। 6 माह से जारी इसराइली नस्लकुशी मुहिम में 14,000 से जायद बच्चों समेत 33,000 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा के लाखों लोगों को भूख और कहत का सामना। ईद के रोज सहयोनी फोर्सेज ने सिर्फ चंद इमदादी ट्रकों को गजा तक रसाई दी। इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके गलती की। इसराइल को सजा जरूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल को वार्निंग। इसराइली वजीर खारजा ने कहा, ईरानी सरजमीन से हमला हुआ तो ईरान पर हमला करेंगे। ईद पर गजा और सूडान के मुतासरीन की भूख और कसमापुरसी का सोचकर दिल टूटा हुआ है। इस बार ईद अच्छे तरीके से नहीं मनाई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईद पर पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, ईद पर मुसलमान खानदान और बरादरियां इकट्ठे होते हैं और बहुत से लोगों के दर्द की अक्कासी भी करते हैं। वक्त आ गया है दुनिया में अमन कायम करने की कोशिशों को तेज करने का अज़्म किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा, इस साल सबके जहनों में गजा है, जहाँ होने वाली खून रेजी तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मसला फ़लस्तीन पर सलामती काउंसिल के 18 अप्रैल के इजलास में शिरकत करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर लापता बलोच अफराद के अहले खाना का मुजाहरा। शुरका का कहना है, लापता अफराद पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो अदालतों में पेश किया जाए। कोयटा में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के ज़ेर एहतमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैली निकाली गई। रैली में बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर महरंग भी शरीक हुई। खुजदार, पंजगुर, गवादर और मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन का कहना है, हर मर्तबा ईद अपनों के बगैर गम और बेबसी में गुजर जाती है। अमरीकी सदर का विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का इशारा। जो बाइडेन का कहना है, मुकदमा खत्म करने के बारे में गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी चाराजोई खत्म करने पर गौर कर रहा है। गवर्नर सिंध की डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर्स को ईद मिलन पार्टी की दावत। बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ अपनी फैमिली के साथ गवर्नर हाउस आएंगे। ईद का दूसरा दिन उनके साथ गुजारना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम। कहा, मेहमानों के लिए गवर्नर हाउस में शाम 7:30 बजे तक कवाली नाइट और डिनर का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने ईद आबाई घर पर मनाई। बाबर ने अपने मोहल्लेदारों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहीन आफरीदी ने अपने आबाई घर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, जबकि साबिक कप्तान अजहर अली ने फलस्तीनियों से इजहार एकजहती किया।
एक ईद हुई हो तो कितनी इससे अच्छी बात है। अच्छा लगा, इतने ज़्यादा मतलब मुसलमान साथ थे और ईद पढ़ के। दोस्तों के साथ बस आज बाद में क्रिकेट खेलेंगे और पिकनिक कर रहे हैं। मैं खुद तो मुसलमान नहीं हूँ बट मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। बस यही प्लान है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ी और खाना खाने जाएंगे। मिस करते हैं हम, ये इवेंट्स होते हैं जहाँ पर फैमिली को याद किया जाता है। आज हम मोस्ट प्रोबेबली साउथ हॉल जाएंगे, अपने देसी माहौल को याद करेंगे। प्रोग्राम ये है कि हम खाना खाने जा रहे हैं। पाकिस्तान से दूर है लेकिन ईद अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं। Total different vibes and I hope Eid Mubarak for everyone. अमरीका, बरतानिया, यूरोप और खलीजी ममालिक में तवील अरसे बाद तमाम मसालिक ने एक ही रोज़ ईद मनाई। ख़वातीन और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। उम्मत मुस्लिमा की एक दूसरे को मीठी ईद के त्यौहार की मुबारकबादें, ईदी बांटी, तहाइफ दिए, पकवानों से तवाज़ो की। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में ईद की तकरीब में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमसरत मौके पर सारिफीन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सारिफीन 2500 और 5000 रुपये में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबादें दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 031724848686 पर भेजें। हम दुनिया और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबार आलूद रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।